इलेक्ट्रिक लाओ और कहीं भी जाओ। विधानसभा उपचुनाव 2024 चुनाव की तारीख जैसे तैसे नजदीक आ रही है, वैसे वैसे सियासी पारा भी चढ़ रहा है। भाजपा ने दीपक पटेल को अपना उम्मीदवार बनाया है। साल 2024 लोकसभा के पहले फूलपुर सीट से केसरी देवी पटेल सांसद थी। इस चुनाव में उनकी जगह फूलपुर के विधायक प्रवीण पटेल को लोकसभा प्रत्याशी बनाया गया था और वह सांसद चुने गए थे। इसके बाद इस फूलपुर विधानसभा सीट से केसरी देवी पटेल के बेटे दीपक पटेल को विधानसभा प्रत्याशी बनाया गया, जो 2012 में बसपा के टिकट पर करछना से विधायक चुने गए थे। तब इनकी मां केसरी देवी पटेल प्रयागराज की जिला पंचायत अध्यक्ष भी थी। 2017 में फिर से बसपा के टिकट पर चुनाव लड़े लेकिन हार गए थे। इसके बाद वह भाजपा में शामिल हो गए। फूलपुर उपचुनाव में कांग्रेस राजनीति की दो धारी तलवार की मार झेल रही है। सपा ने मुस्तफा सिद्दीकी को मैदान में उतारा है तो बसपा ने जितेंद्र सिंह पर दाव लगाया है। ऐसे में कांग्रेस के बागी सुरेश यादव ने भी पार्टी लाइन से हटकर टाल ठोक दिया है, जिसका खामियाजा भी उन्हें भुगतना पड़ा है। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष ने उन्हें नोटिस देकर जवाब मांगा है और 6 साल के लिए पार्टी से निष्कासित कर दिया है। कुल मिलाकर 12 उम्मीदवार यहां चुनावी मैदान में टाल ठोक रहे हैं। फूलपुर तहसील के बाबूगंज, झूसी, बहादुरपुर, कानून, गो सर्किल, सिकंदरा, फाजिया उर्फ कालूपुर, रामगढ़, कोठारी, सराय गनी, चेमलपुर, अतनपुर, पटवार सर्किल नगर पंचायत मिलकर फूलपुर विधानसभा बनती है। दीपक पटेल का इस नाम इस सीट पर काफी मायने रखता है क्योंकि क्षेत्र में उनकी सियासी पकड़ रही है। दीपक पटेल की मां केसरी पटेल, जो 2019 से 2024 तक फूलपुर लोकसभा सीट से सांसद रहते हुए क्षेत्र में विकास का कार्य किया है। बातचीत के दौरान दीपक पटेल ने कहा, हमारे लिए विपक्ष कोई बड़ी चुनौती नहीं है। यह बयान क्षेत्र में उनके परिवार की मजबूत राजनीतिक विरासत को दर्शाता है। दरअसल पार्टी टिकट मिलने पर उन्होंने शीर्ष नेतृत्व का आभार जताया और कहा कि केंद्र और प्रदेश सरकार द्वारा किए गए विकास कार्यों और कानून व्यवस्था के मुद्दों को लेकर जनता के बीच में आए हैं। आगे उन्होंने यह भी कहा कि उन्हें जनता का भरपूर समर्थन मिल रहा है, जो उनकी उम्मीदों और आगे बढ़ता है। वहीं जानकारों का कहना है कि बसपा अपने दलित वोटरों को भी अब वही नहीं सहेज पा रही है। अधिकतर वोट भाजपा की ओर ट्रांसफर होता दिख रहा है, जबकि दलित वोटरों के दम पर बसपा सत्ता में शामिल होती रही। यह चुनाव परिणाम प्रभावित करती रही है। बसपा के अधिकतर नेता उसे चुनाव से पहले ही छोड़ गए। ऐसे में इस बार बसपा कहीं भी चुनावी रण में नहीं मजबूती से दिख रही है और बसपा की तरह सपा भी पीडीए के सहारे शोर मचा रही है। बहरहाल आने वाला वक्त बताएगा कि किसके माथे पर तिलक लगेगा और किसे मायूसी हाथ लगेगी। भाजपा के शीर्ष नेतृत्व ने 256 फूलपुर विधानसभा से आपको अपना उम्मीदवार बनाया है। क्या होगी आपकी रणनीति? भारतीय जनता पार्टी देश का सबसे बड़ा संगठन है के पास, और रणनीति जो है चुनाव जीतना है। और हमारे यहाँ हर कार्यकर्ता, हमारा हर पदाधिकारी खुद प्रत्याशी बनकर चुनाव लड़ता है। तो इस फूलपुर क्षेत्र में पीडीए का फार्मूला चलेगा, योगी बाबा का पीडीए तो एक छलावा बटेगा तो कटेगा। पीडीए तो एक छलावा था और बटोगे तो कटोगे, आदरणीय योगी जी ने कहा है और इसका सही मायने में निकाला जाना चाहिए। तो इस फूलपुर के चुनाव में क्षेत्रवाद जातिवाद हावी है या विकास? जनता देख रही है चारों तरफ। जैसा कि इस चुनाव में बहन मायावती ने भी उपचुनाव में अपने उम्मीदवार को, जैसा कि उन्होंने पासी समाज पर दांव लगाया था, करके क्षत्रिय समाज पर दांव लगाया, तो क्या भाजपा इसमें सेंध मारी कर पाएगी क्या? देखिए, क्षत्रिय समाज हो, दलित समाज हो, जैसा भी आपने कहा कि वोट देने का जो आधार है वो विकास है, सब समाज का अनुसार। तो जानते हैं बसपा कैंडिडेट कहीं दूर दूर तक फाइट पे नहीं। तो जिस प्रकार से भाजपा के शासनकाल में डबल इंजन की सरकार ने हमारे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने प्रयागराज के लिए बहुत ही विकास की गंगा बहाई, तो चुनाव जीतने के बाद आप कहां तक उसकी पुनरावृत्ति कर पाएंगे?
बहुत सारे काम माता जी सांसद थी, उनके कार्यकाल में हुआ, मुख्यमंत्री जी का सहयोग रहा, मुख्यमंत्री जी का सहयोग रहा, और आगे भी जो बचा कुचा काम उसको पूरा कराएंगे। तो कहने का मतलब ये है कि फूलपुर में विकास ही चुनावी मुद्दा है। विकास कानून व्यवस्था। जी।